दोस्तों आज ये वीडियो हमारी रहने वाली है बीएचटीसी से संबंधित। दोस्तों हम आज इस वीडियो में 2020 में जो बीएचटीसी का जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे संबंधित उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले, उन क्वेश्चनों को देखेंगे और व्याख्या के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से 2020 में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वह किस प्रकार के आए थे और कौन कौन से आए थे उन्हें व्याख्या के साथ समझेंगे। दोस्तों अन्य भी जो भी राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी पुलिस की हो गई, एडीसी की हो गई, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो राजस्थान की जीके से संबंधित क्वेश्चन है तो काफ़ी उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक हो सकती है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों बीएचटीसी में दोस्तों जो जीके का पार्ट होता है उसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों याद रखना, दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि जो 50 क्वेश्चन होते हैं वह 150 अंक के होते हैं, निर्धारित होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग दोस्तों नहीं होती है। 50 क्वेश्चन आते हैं, जिन 50 क्वेश्चनों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर 2020 में आया हुआ था। दोस्तों याद रखना, दोस्तों 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसे जीके पार्ट का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वैभवशाली कलात्मक नगरी। दोस्तों क्या वैभवशाली जो कलात्मक नगरी चंद्रावती दोस्तों 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों ने शासन किया था? दोस्तों जो वैभवशाली जो चंद्रावती जो नगरी है वहाँ पर 11वीं और 12वीं जो शताब्दियों में किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आया था बीएचटीसी 2020 में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है दोस्तों आबू के परमारों ने वहाँ पर शासन किया था 11वीं और 12वीं शताब्दी में। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों व्याख्या है, चंद्रावती नगरी राजस्थान के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल माउंट आबू के समीप स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में माउंट आबू के समीप स्थित है, जो 3 नदियों पश्चिमी बनास, सूगली, सेवरनी नदी के संगम स्थल पर बनी हुई है, यानी कि बनास, सूगली, सेवरनी नदियों के संगम पर यह नदी बनी हुई है। दोस्तों यह परमार शासकों की राजधानी होने के कारण 11वीं और 12वीं सदी में बहुत समृद्ध हुआ करती थी। जो पश्चिमी बनास नदी है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर पश्चिमी बनास नदी, सूगली और सेवरन, यानी कि पश्चिमी बनास नदी, सूगली और सेवरन नदियाँ यहाँ पर बनी हुई कलात्मक जो नगरी है चंद्रावती, वह जिसमें 11वीं और 12वीं जो शताब्दियाँ थी वहाँ पर किसने शासन किया था? वहाँ पर आबू के परमारों ने वहाँ पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्षेत्रपाल दोस्तों, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पूजा जाता है, यानी कि जो क्षेत्रपाल है उसकी पूजा कहाँ की जाती है, किस रूप में की जाती है? जैसे कि ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में और एक संत के रूप में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ग्राम देवता के रूप में। जो क्षेत्रपाल है उसकी जो पूजा की जाती है वो ग्राम देवता के रूप में की जाती है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रपाल के मंदिर हमें मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें क्षेत्रपाल के मंदिर मिलते हैं। क्षेत्रपाल ग्राम देवता होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? क्षेत्रपाल जो गांव के देवता होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य माने गए हैं। यह न्याय करने वाले देवता भी हैं। कुछ जगहों पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी चढ़ाई जाती है, पशु बलि भी दी जाती है। दोस्तों क्षेत्रपाल के लिए गाँवों में विशेष पूजा होती है। दोस्तों विशेष पूजा होती है इनके लिए गाँव में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वाद्य यंत्रों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि तंत्र वाद्य यंत्र कौन सा जो वाद्य यंत्र है वह नहीं है, यानी कि जिस वाद्य यंत्र में तार नहीं होते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए अलगोजा है, बी कमाइचा है, सी जंतर है और जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है रावणत्ता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए अलगोजा। अलगोजा दोस्तों एक तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों अलगोजा में 4 छेद वाली 2 बांसुरियाँ होती हैं, यानी कि सुशिरवादी यंत्र है। यह एक सुशिरवादी यंत्र है। दोस्तों यह कौन सा सुशिरवादी यंत्र है? जो मुंह से बजाया जाता है, यानी कि मुंह से फूंक देकर यह बजाया जाता है। अलगोजा को दोस्तों गुज्जर में व धाकड़ जाति के लोगों द्वारा यह बजाया जाता है। याद रखना दोस्तों, गुज्जर में और धाकड़ जाति के जो लोग हैं वह इसको बजाते हैं। दोस्तों जो जंत्र वाद्य यंत्र कमाई चाहे रावण हत्ता है, इसमें तंत्र होते हैं दोस्तों, यानी कि इसमें तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए धौलपुर। धौलपुर दोस्तों राजस्थान का पूर्वी जिला और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? यानी कि जैसलमेर है सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर था। अब तो दोस्तों राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं तो उनका क्षेत्रफल भी अब अलग हो जाएगा, सबसे छोटा जिला अलग हो जाएगा, लेकिन बड़ा तो दोस्तों वही रहेगा जैसलमेर, लेकिन छोटा जिला है वो इसका क्षेत्रफल बदलेगा। दोस्तों इसकी व्याख्या है दोस्तों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वह है दोस्तों जैसलमेर, जिसकी मैंने अभी बात की थी। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो दोस्तों जो जैसलमेर जिला है उसका जो क्षेत्रफल है वह है 38,400
वन वर्ग किलोमीटर, कितना 38,400 वर्ग 401 वर्ग किलोमीटर। जबकि जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों वह है धौलपुर, जिसका जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 23 यानी कि 3,300 सॉरी दोस्तों 3,034 किलोमीटर, यानी कि 3,034 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है किसका, धौलपुर जिले का। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च जो शैक्षिक संगठन है वह कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, RSCIRT उदयपुर। दोस्तों इसकी व्याख्या है उसे देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है, विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की शैक्षिक आयोजना दोस्तों क्रियान्वित एवं मूल्यांकन के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं सर्वोच्च अकादमिक संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 11 नवंबर 1987 को मेहरोत्रा कमेटी की अनुशंसा पर उदयपुर में की थी, यानी कि मेहरोत्रा जो कमेटी है उसकी अनुशंसा पर उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा दोस्तों कोटा किस शासक के काल को दोस्तों कोटा किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, यानी कि जो कोटा चित्रशैली है उसे स्वर्ण काल के शासक के काल को हमें मानते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों महाराव उमेद सिंह प्रथम। इसकी व्याख्या है दोस्तों, महाराव उमेद सिंह प्रथम को कहा जाता है दोस्तों उत्कृष्ट काल रहा था इनका। दोस्तों कोटा शैली के चित्रों में शासकों के साथ रानियों व स्त्रियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है कोटा चित्रशैली की क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर राजा और रानी दोस्तों कौन, राजा प्लस रानी, यानी कि राजा और रानियों दोनों को यहाँ पर शिकार करते हुए दर्शाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों कोटा चित्रशैली की। दोस्तों महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में कोटा चित्रशैली अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। किन के काल में दोस्तों, उमेद सिंह के काल में कोटा चित्रशैली है वह अपने विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो इन्हें लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको BSTC जो 2019 में जो पेपर हुआ था उस पर चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह थे उन्होंने किन किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण किया। दोस्तों जो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह थे उन्होंने दोस्तों 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनका जो राइट आंसर है हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड दो इसका राइट आंसर है। जयपुर में दोस्तों सौर वेधशाला है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और दिल्ली में है। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। इसकी व्याख्या दोस्तों, महाराजा सवाई जयसिंह ने दोस्तों हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में दोस्तों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी वेधशालाओं का, 5 वेधशालाओं का, याद रखना दोस्तों। ये वेधशालाएं दोस्तों जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है, बनारस है और मथुरा में बनाई गई थी। इन वेधशालाओं के दोस्तों निर्माण में उन्होंने उस समय के प्रख्यात जो खगोल शास्त्री थी उनकी मदद ली थी। जयपुर का जंतर मंतर दोस्तों क्या दोस्तों, जयपुर का जो जंतर मंतर है वह वेधशाला को वर्ष 2010 में दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो जयपुर की जो वेधशाला है जंतर मंतर हैं उसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। जयपुर के जंतर मंतर को कब किया गया था, 2010 में। किसने किया गया था दोस्तों, यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 35 सदस्य। अब आप कहेंगे दोस्तों 35 सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय संसद की बात हो रही है दोस्तों, संसद की बात हो रही है दोस्तों, न कि लोकसभा न ही राज्यसभा की बात। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो राज्यसभा में है वो राजस्थान से कितने सदस्य वहाँ पर जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि भारतीय संसद के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पर 35 सदस्य चुने जाएंगे, 35 सदस्य भारतीय संसद में जाएंगे राजस्थान से। और भारतीय संसद में जाएंगे दोस्तों जो दोस्तों राज्यसभा है, राज्यसभा में जाएंगे दोस्तों भारतीय 10 सदस्य। कितने सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य जाएंगे। इसका मैं दोबारा लिखता हूँ दोस्तों, लोकसभा दोस्तों जो लोकसभा है उसमें भारत से, यानी कि भारत की जो लोकसभा है उसमें राजस्थान से जाएंगे दोस्तों 25 सदस्य, यानी कि 25 सदस्य जाएंगे। जबकि जो राज्यसभा है तो जो राज्यसभा है उसमें 10 सदस्य जाएंगे, यानी कि जो 25 तो किसके हो गए, लोकसभा के, प्लस 10 किसके हो गए, राज्यसभा के। दोनों को मिलाकर दोस्तों यह कितने होते हैं, 35
होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो भारतीय संसद है वहाँ पर राजस्थान से 35 सदस्य जाते हैं। जबकि क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लें कि भारतीय संसद में लोकसभा जो सदन है उसमें राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं, यानी कि लोकसभा में जाएंगे 25 और राज्यसभा में जाएंगे 10 सदस्य, कुल मिलाकर हो गए दोस्तों 35 सदस्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र स्थान था, यानी कि जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो केंद्रीय स्थान था वह कौन सा था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है नसीराबाद दोस्तों 1857 की क्रांति में राजस्थान में मुख्य स्थान रखता है। केंद्रीय स्थान किसका था? नसीराबाद, जहाँ से क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। दोस्तों व्याख्या है दोस्तों इसकी, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 18 मई दोस्तों 1800 कब हुआ था? 18 मई दोस्तों राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 28 मई 1857 को दोस्तों अजमेर की नसीराबाद जो छावनी है वहाँ से क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। किसने की थी दोस्तों? जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों। कौन सी? 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी बटालियन ने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, यानी कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो बटालियन थी वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। ये याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इन सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों न्यूबरी तथा अन्य जो अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। याद रखना दोस्तों, न्यूबरी और जो अन्य अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। किन्होंने की थी? 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने। दोस्तों 18 जून को यह विद्रोही दिल्ली में शामिल हो गए थे। कब हुई थी दोस्तों राजस्थान में क्रांति की शुरुआत? 28 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है, यानी कि 10 क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की जो नदियां हैं उनका सही युग्म कौन सा है? दोस्तों राजस्थान को 3 हिस्सों में बांटा गया है इस प्रकार से। दोस्तों इधर तो हो गया बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी हो गया दोस्तों। जो उत्तर और पश्चिमी जो राजस्थान है वह आंतरिक अफवाह तंत्र में आ जाता है दोस्तों। जो दक्षिणी राजस्थान है वह आपका आ जाता है दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र में। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का जो सही युग्म है वह कौन सा है? दोस्तों काली सिंध एवं जवाई। दोस्तों यह युग्म बिल्कुल गलत है। क्यों? दोस्तों काली सिंध नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाती है लेकिन जवाई नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। माही नदी एवं पार्वती। दोस्तों माही नदी अरब सागर में जाती हैं, जबकि जो पार्वती नदी है वह तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, यानी कि यह भी इसका गलत होगा, यह भी इसका गलत होगा। दोस्तों तीसरा है लूनी एवं चंबल। दोस्तों लूनी एवं चंबल, दोस्तों लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? लूनी नदी अपना जो जल है वो अरब सागर की तरफ ले जाती है, यानी कि यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अरब सागर की तरफ जाती है। लेकिन चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, इसका यह युग्म सही नहीं है। तो बच्चा चौथा दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा काली सिंध एवं गंभीरी। काली सिंध और गंभीरी दोस्तों ये दोनों नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ये दोनों नदियाँ स्वयं द्वारा तो नहीं जाती, लेकिन यह किसकी? चंबल नदी के द्वारा यह जल अपना जल उसमें गिरा देती है। दोस्तों राजस्थान की चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, खारी, बेड़च, गंभीरी आदि जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। दोस्तों ये सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, यानी कि स्वयं नदी तो नहीं जाती लेकिन अपना जल वह किसी नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक पहुँचा देती है। जैसे कि चंबल नदी जाएगी तो यमुना में मिल जाएगी, यमुना गंगा में, इस प्रकार से वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है फल्गुबाई संबंधित हैं। फल्गुबाई हैं जो किस संबंधित, यानी कि नृत्य हैं, ये किस नृत्य से संबंधित फल्गुबाई संबंधित है? ऑप्शन ए भवाई नृत्य से, बी ऑप्शन है चरी नृत्य से, सी ऑप्शन है काले बेलिया नृत्य से, और जो चौथा ऑप्शन है वह है तेरताली नृत्य से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना 2 चरी नृत्य से। दोस्तों जो फल्गुबाई हैं वो चरित्र नृत्य से संबंधित। इसकी व्याख्या है दोस्तों चरी नृत्य। दोस्तों चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों यह अजमेर और किशनगढ़ जो में अधिक प्रचलित है। कहाँ पर? अजमेर और किशनगढ़ में। दोस्तों ये नृत्य मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय या सैनी समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दोस्तों फल्गुबाई इससे संबंधित हैं जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, गुर्जर और सैनी समुदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन है राजगढ़, और सी ऑप्शन है जोधपुर, और चौथा ऑप्शन है या डी ऑप्शन है बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर आपका ए चित्तौड़गढ़। जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है दोस्तों वह चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं तो जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दूर में स्थित विजय स्तंभ दोस्तों विजय स्तंभ है वह मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महत्वपूर्ण दोस्तों जो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों मोहम्मद खिलजी मालवा पर विजय के स्मारक के रूप में इसकी
जब उन्होंने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इसका निर्माण इसका जो निर्माण हुआ था वह 1440 से लेकर 1448 के मध्य बनवाया था। यह दोस्तों 120 फुट ऊंचा है, 9 मंजिला विजय स्तंभ है। भारतीय वास्तुकला का यह एक विश्व कोश है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। 120 फुट इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला यह है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1440 से लेकर 1448 के मध्य, करीब करीब 8 वर्ष में इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका था। यह दोस्तों विजय स्तंभ इसका निर्माण हुआ था दोस्तों राणा कुंभा ने क्यों किया था दोस्तों, महमूद खिलजी पर विजय के इस स्मरण के रूप में इस पर निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, शहीद बीरबल बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। जो शहीद बीर कालीबा बालिका कालीबाई है वह निम्न में से किस से संबंधित है। रास्तापाल से, सागरवाड़ा से, बिचीवाड़ा से, खोराखेड़ा से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रास्तापाल से। जो कालीबाई हैं दोस्तों वह रास्तापाल से संबंधित हैं दोस्तों। डूंगरपुर की जो भील बाला कालीबाई जो दोस्तों 19 जून 1947 को रास्तापाल नामक स्थान पर अपनी शिक्षक सेंगाबाई को बचाने हुए यह शहीद हो गई थी, गोली लग गई थी दोस्तों इसके, जो ये शहीद हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, 928। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह है दोस्तों 928 है। लिंगानुपात होता क्या है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वह कितनी है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह 928 है। वहीं 2001 में यह लिंगानुपात दोस्तों 921 था, यानी कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार वह डूंगरपुर है, तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। जो बोराट का पठार है वह राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उदयपुर राजसमंद में बोराट का पठार फैला हुआ है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, बोराट का पठार आबू पर्वत खंड के बाद राज्य का उच्चतम पठार है जो उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1225 मीटर। इसकी ऊंचाई है किसकी, उड़िया पठार की। तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वह है दोस्तों 1225 मीटर, किसकी है, बोराट के पठार की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जोड़ा कौन सा है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वह है जालोर और सिरोही। यहाँ पर साक्षरता दर कम है। राज्य की कुल साक्षरता दर दोस्तों 66.1% है। इनमें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर और सिरोही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, यानी कि जो गंगा नदी के किनारे जो नगर बसा हुआ है वह कौन सा है। जैसे कि हनुमानगढ़ है, रामगढ़ है, अजमेर है और जयपुर है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हनुमानगढ़। गंगा नदी के किनारे दोस्तों हनुमानगढ़ बसा हुआ है। व्याख्या देखते हैं इसकी, गंगा नदी हनुमानगढ़ के दोहरों में विलीन हो जाती है दोस्तों। गंगा नदी है वह हिमाचल प्रदेश से तो निकलती है, लेकिन हनुमानगढ़ के जो दोहरे हैं वहाँ पर विलीन हो जाती है दोस्तों। हनुमानगढ़ के उत्तर में हरियाणा व पंजाब, पूर्व में हरियाणा, पश्चिम में श्री गंगानगर व दक्षिण में चूरू जिला है। हनुमानगढ़ जिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों कोटा जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर दोस्तों 66.1% है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा जिले की जो कितनी है 76.6% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है, जिसकी साक्षरता दर है दोस्तों 45 से 0.9%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, मंगलियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कोमल कोठारी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो चली तो इसे लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी अपनी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। दोस्तों इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसका यह अर्थ है कि इसका बोनस अंक वहाँ पर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल माउंट से लाभान्वित नहीं होती। कौन सी फसलें दोस्तों जो लाभान्वित नहीं होती माउंट सी। दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं और है, इसमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में इस प्रकार से आ जाता है कि क्वेश्चन यह पूछता है कि जैसे कि माउंट से लाभान्वित नहीं होगी, और हम यह कर देते कि कौन सी फसल माउंट से लाभान्वित होगी। दोस्तों इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको लाभान्वित हो रही है या नहीं। यहाँ पर पूछा है नहीं और हम कर देंगे कि हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा है नहीं और हम लगा देंगे कि गेहूँ तो लाभान्वित होती हैं। इसका जो राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये लाभान्वित होती हैं। यहाँ पर पूछा है कि लाभान्वित नहीं होती, किसको फ़ायदा नहीं होता है, किसको
फायदा नहीं होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कपास। दोस्तों माउंट राजस्थानी शब्द है, कौन सा शब्द है? राजस्थानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है वह है मागू अरष्टी। दोस्तों माउंट रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। दोस्तों माउंट की वर्षा गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त या लाभदायक है। इस वर्षा को दोस्तों बूंदों की या गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंद उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, सोने की उपनाम, सोने की बूंद। कपास खरीफ की फसल है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कपास है वो खरीफ की फसल है, इसीलिए यह लाभदायक नहीं होती माउंट, क्योंकि माउंट दोस्तों सर्दियों में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है वह स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन इसका जो तीसरा है वह राइट आंसर है दोस्तों। वर की बारात का डेरा देखने जब महिलाएं जाती हैं तो यह गीत गाती हुई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए चार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। भित्ति चित्र क्या होते हैं दोस्तों? जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं वही भित्ति चित्र हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों मंडावा झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झुंझुनू जिले में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंडावा कस्बा है वो कौन से जिले में स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है, जो अपने किले और हवेलियों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। मंडावा अपने भित्ति चित्र जिसे जैसे कि फ्रेस्को पेंटिंग भी कहा जाता है के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित? जो बलदेव है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है दोस्तों अलवर से। अलवर शैली दोस्तों ढूंढान शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्राचीन चित्रमाला। दोस्तों भारतीय प्राचीन जो लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा शोध एवं लेखन कार्य हेतु 1888 ईस्वी में उदयपुर पहुंचे थे। इन्हें जब उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में रखा गया था। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर भी देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अब यह राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। जामर कोटला खाने प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये खाने प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। दोस्तों रॉक फॉस्फेट का उपयोग रासायनिक खाद निर्माण में होता है। किस में होता है? रासायनिक खाद के निर्माण में रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है दोस्तों। यह लवणीय मृदा के उपचार में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि लवणीय मृदा इधर बाड़मेर साइड या हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में हमें लवणीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान में उदयपुर की जामर कोटला की खाने दोस्तों राज्य में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। इस खान की खोज दोस्तों 1968 के मध्य में हुई थी। दोस्तों रॉक फॉस्फेट की जो खाने है वह कहाँ पर है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रणखार के लेखक हैं। रणखार राजस्थान के साहित्य से संबंधित यह क्वेश्चन है। रणखार के लेखक है दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी। राजस्थानी भाषा के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पुस्तक रणखार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दोस्तों दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह हिस्ट्री राजस्थानी की हिस्ट्री से संबंधित, राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकारा था? कौन सी थी दोस्तों राजस्थान की रियासत जिसने ब्रिटिश लोगों की गुलामी सबसे बाद में स्वीकार की थी राजस्थान में? तो वह रियासत थी दोस्तों सिरोही। सिरोही रियासत थी दोस्तों जिसने सबसे बाद में अपनी गुलामी स्वीकार की थी। गुलामी मान लो दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करना एक गुलामी स्वीकार करना ही था। दोस्तों इसकी व्याख्या है दोस्तों, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में सिरोही को छोड़कर सभी राज्यों ने आश्रित पारसे की जो नीति थी, भारत की जो नीति थी उस पर साइन कर दिए गए थे, यानी कि स्वीकार कर ली गई थी। अंत में दोस्तों 11 सितंबर 1823 को सिरोही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, इस संधि में अपनी भागीदारी दी, यानी कि इस संधि की उस समय सिरोही के शासक थे वह तो दोस्तों शिव सिंह। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो राजस्थान में सबसे बाद में अंग्रेजों के साथ जो आश्रित पारसों की संधि करने वाली जो रियासत थी वह कौन सी थी, या जो रियासत थी उसके जो शासक थे उस समय कौन से थे? शिव सिंह शासक थे, उन्होंने सबसे बाद में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? बनी ठनी दोस्तों यह चित्रकला नहीं है, जबकि यह एक चित्रशैली है, यानी कि यह एक पेंटिंग है, चित्रकला है, चित्रशैली है दोस्तों। यह चित्रशैली जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित, इसकी रचना की थी दोस्तों निहाल चंद ने की थी। इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की जो मोनालिसा है वह कौन से बनी ठनी है? इसकी शुरुआत की थी, रचना की थी दोस्तों, वह की थी निहाल चंद ने। ये किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा। दोस्तों राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित यह क्वेश्चन है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था दोस्तों वह था बीके थापर। वह क्या दोस्तों? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं।
यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ केत के हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अमलानंद घोष ने इस स्थान की खोज की थी। दोस्तों यहाँ पर खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों में अंतर होता है। खोज करने वाला दोस्तों उस स्थान का पता लगाता है कि यहाँ पर हमें प्राचीन जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हो सकते हैं कि यहाँ पर प्राचीन साक्ष्य हमें मिले। लेकिन जो उत्खनन करता है वह वहाँ पर जब खुदाई होती है उसमें सहयोग करता है। उत्खनन करता उसके निर्देशन में होता है, जैसे कि बीबी लाल और बी के थापर ने 1961 से 1969 के मध्य यहाँ पर खुदाई कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कोटा में स्थित है। दोस्तों दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा जिले में स्थित जो गागरोनी तोतो और दोगड़ा के जो वन है उनके लिए प्रसिद्ध है। यह दोस्तों 225.44 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। दोस्तों कितने में? 200। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ साँझ वो नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध जो अमरसागर दोस्तों जैन मंदिर है वह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है दोस्तों वह है ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 85 है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? ऑप्शन ए दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा को मिलाती है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन है दोस्तों? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई है दोस्तों 4,850 किलोमीटर। दोस्तों राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ यह सीमा साझा करती हैं। अगला है दोस्तों, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है दोस्तों जयपुर, भरतपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कुंभा के काल में शासन था सैयद लोधी वंश का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामुद्रमल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर। दोस्तों जो सामुद्रमल है जयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 500 वर्ष पुराना सामुद्रमल राजपूत हवेली वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट एक उदाहरण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत के लगभग है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर वह है 11%। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह सबसे छोटी है किस जिले की है? बीकानेर की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सेकंड दोस्तों 24 फरवरी 1970 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सूची 1 में लेखक है और सूची जो सेकंड है उसमें ग्रंथ है, यह हमें सुमेलित करना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि जो पष्ट कर्णिदास हैं वह उनका जो ग्रंथ है वह है दोस्तों सूरज प्रकाश। वह दौलत का जो ग्रंथ है वह है दोस्तों सूरज प्रकाश। अगला है दोस्तों सी, यानी कि जो दौलत विजय है उसका जो सही सुमेलित है वह है दोस्तों कुमान रासो। अगला है पद्मनाभ है दोस्तों, पद्मनाभ उसका जो सही सुमेलित होगा वह है खानदेव प्रबंधन। दोस्तों अगला है जगजीवन भट्ट। इसका जो राइट आंसर है वह है अजितोदय, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? दोस्तों जो सिरोही राज्य प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन है? दोस्तों गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में सिरोही प्रजामंडल का स्थापना 22 जनवरी 1939 को की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी है? दोस्तों राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद है उनकी अधिकतम संख्या दोस्तों 30 है। दोस्तों 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद का जो अधिकतम आकार विधानसभा सदस्यों की संख्या के केवल 15% तक ही सीमित किया गया है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है तथा उनका जो 15% होगा वह है 30। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों से संबंधित है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? जो भील जनजाति है वो राज्य के दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है, जैसे डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही आदि जिलों में निवास करती हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म संबंधित है, किस किस्म की फसलें हैं दोस्तों? कपास की यह किस्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 98 है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना जो मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इनमें से किसी में भी नहीं हुई थी दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राजपूताना मुद्दे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का संस्थापक नहीं है? मोटा राजा दोस्तों, इसका जो संस्थापक नहीं था, कौन सा राजा जोधपुर राज्य का संस्थापक नहीं था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अनूप सिंह। दोस्तों व्याख्या है, महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के वीर कूटनीतिज्ञ और विद्या अनुरागी शासक होने के साथ साथ स्वयं विद्वान संगीतज्ञ और पुस्तक प्रेमी थे। उनके दरबार में भावभट्ट जैसे संगीतज्ञ और कई विद्वान आश्रय में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2020 में जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से संबंधित हुआ था दोस्तों। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 छठा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो